अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, बस थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है। तो आज की जो वीडियो है, इसका टॉपिक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को एंड तक देखिए, बिकॉज मैं शेयर करूंगी आपके साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस, तो मे बी उसमें आपके लिए कोई ऐसी इन्फो हो जो आपके किसी काम आ जाए। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, और जो न्यू है आज चैनल पे, वो बेल आइकॉन के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो जी, कुछ दिनों से मुझे हेल्थ के कुछ इश्यूज आ रहे थे और मैंने अपनी डॉक्टर से डिस्कस किया। तो आज दो डॉक्टर्स के पास मेरी अपॉइंटमेंट्स थी। मुझे ब्लड देना था, तो मैं सुबह सुबह उठी हूँ, हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद बच्चे सो रहे थे। तो मैंने अपने हबी से रिक्वेस्ट की कि आप रहें बच्चों के पास, बिकॉज अगर वो मेरे साथ आते तो ऑफकोर्स बच्चों को भी साथ लाना पड़ता। तो इस टाइम में, जबकि कोविड का टाइम चल रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा बच्चे घर में रह सकें तो उतना ही अच्छा है। तो इसलिए मैं खुद ही आ गई। वैसे भी मुझे वहाँ पे ज़्यादा टाइम लग सकता था, और बच्चे जो हैं वो ज़्यादा देर वेट नहीं करते, इरिटेट हो जाते हैं। एनीवेज, मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी, मैं पहुँच गई, गाड़ी मैंने पार्क कर दी और अब मैं तेज़ तेज़ जा रही थी मेरी फिजिशियन डॉक्टर के पास। बिकॉज उनका एक टाइम होता है कि उन्होंने 8 से 9 बजे के दरमियान ही ब्लड लेना है। अगर मैं 9:01 पे भी वहाँ पहुँचूंगी तो वो डोर को लॉक कर देंगे। फिर मुझे याद आया कि क्या मैंने अपना मास्क ले लिया है, तो थैंक गॉड मेरा मास्क भी मेरे पास था और मैं ऑन टाइम वहाँ पे पहुँच भी गई थी। तो जब मैं पहुँची तो वहाँ सिर्फ एक ही पेशेंट थी जो वेट कर रही थी ब्लड देने के लिए, और मैं भी बैठ के वेट करती रही, और फिर जल्द ही मेरी टर्न आ गई। जिन्हों का तो डॉक्टर के पास चेकअप होता है वो दूसरी साइड पे पेशेंट बैठे होते हैं, और जिन्होंने सिर्फ ब्लड देना होता है वो यहाँ पे वेट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे भी आज बहुत कम लोग थे, और फिर मेरी टर्न आ गई, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं वहाँ पे वीडियो शूट करती। और वैसे भी उसने 3-4 इंजेक्शन जो थे ब्लड के निकाल लिए, और जिसके बाद मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। वीडियो शूट करना तो दूर की बात थी। एनीवेज, फिर बाहर निकली तो ये सीन्स जो थे ये देख के बहुत सी यादें ताज़ा हो गई। बिकॉज ये हमारी जो फिजिशियन है, ये मेरी ओल्ड फिजिशियन ही है जो मेरे पुराने घर के पास थी, और मैंने चेंज नहीं की अभी तक अपनी डॉक्टर। और पहले यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे मेरा घर था, और ये जो एरिया था यहाँ पे ऑलमोस्ट डेली की वॉक होती थी हमारी। बट अब यहाँ पे आना थोड़ा सा स्पेशल लगता है। जब यहाँ से फ्री हुई तो बस फिर भाग भाग के मैं गाड़ी की तरफ गई, बिकॉज मेरे पास सिर्फ 35 मिनट से मेरी सेकेंड अपॉइंटमेंट के लिए, और मुझे मेरे पास टाइम शॉर्ट था, मुझे थोड़ा सा दूर ड्राइव करके जाना था। और मेरी वो अपॉइंटमेंट थी भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। एक्चुअली मेरी अपॉइंटमेंट जो थी वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास थी, और उस स्पेशलिस्ट की जो अपॉइंटमेंट है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलती है, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी अपॉइंटमेंट वेस्ट हो। बस जल्दी जल्दी जा रही थी, बट सारे जो सिग्नल्स थे वो आज रेड मिल रहे थे, और इस बात पे बहुत गुस्सा आ रहा था। बट ये काम बहुत अच्छा हुआ कि वहाँ जाके मुझे गाड़ी की पार्किंग बहुत इजीली मिल गई, और थैंक गॉड मेरी गाड़ी पार्क कर दी। बट फिर पता चला कि यहाँ पे जो गाड़ी है वो विदाउट टिकट लगाए पार्क नहीं कर सकते। फिर भाग के मैं मशीन की तरफ गई, पैसे डाले और टिकट निकाली, और ये टाइम की टिकट होती है, यानी मैंने 30 मिनट की टिकट ली, और अगर मैं विद इन 30 मिनट्स वापस नहीं आती और ड्यूरिंग दैट टाइम पुलिस आ जाए, तो फिर पुलिस ने बड़ा ज़बरदस्त सा एक फ़ाइन का पेपर जो कि येलो कलर का होता है मेरी गाड़ी पे लगा के तो चले जाना है। एनीवेज, थैंक गॉड मैं यहाँ पे भी टाइम पे पहुँच ही गई थी। सिस्टम यहाँ पे काफ़ी चेंज हो चुका है। पेशेंट जो हैं या जो पेशेंट्स के साथ लोग हैं वो बाहर ही वेट करते हैं, अंदर नहीं जा सकते, और एक पेशेंट बाहर निकलता है तो फिर एक जा सकता है। मास्क जो थे वो मस्त थे। इस बार तो उन्होंने मेरा जो कार्ड है उसको भी टच नहीं किया, और मुझे बोला कि आप अपने कार्ड को कार्ड रीडर के अंदर खुद ही इंसर्ट करें और निकाल लें। तो ये सब भी मुझे खुद ही करना पड़ा। एनीवेज, वेटिंग रूम में मैं आ गई हूँ, बस अब मेरी टर्न आने वाली है। नॉर्मली इस रूम में काफ़ी ज़्यादा पेशेंट बैठे होते हैं जो कि वेट कर रहे होते हैं अपनी टर्न का, बट आज यहाँ पे सिर्फ 8 सीट्स थी और थोड़े से पेशेंट थे। ये क्लिनिक एक्चुअली एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का है, यानी जो डॉक्टर थायराइड के मसले को डील करता है, और ये उसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। और मैं यहाँ पे आई हूँ ब्लड देने। उन्होंने मुझे वहाँ जाके बताया था कि आज सिर्फ वहाँ पे भी ब्लड ही लिया जाएगा, और डॉक्टर जो है वो आफ्टर 2 डेज़ फिर उस ब्लड रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन
कंसल्टेशन करेगा। अगर तो प्रॉब्लम ज़्यादा निकला तो डॉक्टर फिर मुझे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट दे देगा फ़ोन करके, और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं निकलेगा तो बस डॉक्टर थोड़ा सा डिस्कस करेगा फ़ोन पे और फिर मेरे लिए मेडिसिन सजेस्ट कर देगा। तो एक्चुअली मुझे थायराइड का इशू है, थायराइड का मसला है, और ये इशू मेरे साथ चल रहा है ऑलमोस्ट 8 ईयर्स से। दैट टाइम आई वॉज टू यंग, और यही वो बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि जो थायराइड का मसला है उसको कभी कभी किसी सूरत भी इजी मत लीजिए। ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट इशू है, हेल्थ इशू है, कि अगर आपको थोड़ा सा भी थायराइड का मसला फील हो रहा है तो अपने डॉक्टर के पास जाइए, अपना चेकअप करवाइए, ब्लड दीजिए, T3 और T4 के टेस्ट होते हैं वो टेस्ट करवाएं और पता करें कि आपको कहीं थायराइड का मसला तो नहीं है। मेरे साथ ये हुआ था, दैट टाइम आई वाज स्टडिंग, और आई डोंट नो स्टडी का प्रेशर होता था या फिर क्या वजह होती थी कि मुझे हर वक्त टायर्डनेस फील होती थी, गुस्सा आ जाता था, बात करते हुए मुझे फीलिंग नहीं होती थी, बट दूसरों को ये फीलिंग आती थी कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी बात करते करते ऊपर चली गई है। और अम्मी बोला करती थी कि जब तुम बात करती हो तो मुझे थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे तुम्हारा जो गला है वो मुझे स्वेल फील होता है। तो उस टाइम मैंने T3 T4 के टेस्ट करवाए, बट थैंक गॉड मुझे ये प्रॉब्लम नहीं निकली थी। बट अम्मी को इस चीज़ का डर लगा ही रहा, बिकॉज उनको ये इशू था। और थायराइड एक इस तरह की बीमारी है कि अगर ये माँ को है ना तो ये बेटियों को किसी ना किसी एज में, मोस्टली ये बेटियों में आ ही जाती है। तो पाकिस्तान में तो सब कुछ अच्छा रहा, यहाँ पे जब मैं आई तो यहाँ पे भी स्टार्ट में सब कुछ अच्छा रहा, कुछ भी ऐसी फीलिंग नहीं थी। बट फिर अचानक ये हुआ कि जब मुझे अभी 1.5 ईयर हुए थे यहाँ आए, तो मुझे कुछ दिन से ऐसे लग रहा था कि मेरे हाथ थोड़े थोड़े शिवर करते हैं, और जब मैं कोई काम करने लगती हूँ काम नहीं होता। इवन जब मैं आई मेकअप करती थी और लाइनर लगाने लगती थी तो मुझसे सही से लाइनर नहीं लगता था और जिग जैग बन जाता था, तो मुझसे सही से काम नहीं हो रहे थे। तो एक दिन मैं अपनी लैंग्वेज क्लास में बैठी हुई थी और मैं कुछ लिख रही थी, और लिखते लिखते जो पेंसिल थी वो मेरे हाथ से गिर गई। और ये सीन मेरी टीचर ने देखा और वो मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि कहीं आपको थायराइड का मसला तो नहीं। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे ऐसा कोई मसला नहीं है, मैंने पाकिस्तान में भी इस चीज़ का चेकअप करवाया था और यहाँ पे भी आई थी और स्टार्ट में मेरे कुछ टेस्ट हुए थे तो मुझे कुछ भी ऐसा इशू नहीं निकला था। बट शी सेड नहीं, आपको एक बार डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना टेस्ट करवाना चाहिए। तो मैंने अपनी टीचर के कहने पे डॉक्टर के पास गई और मैंने अपना चेकअप करवाया, ब्लड दिया, और मुझे थायराइड का वेरी वेरी बिग इशू निकल आया। वेट कीजिए, मैं बता रही हूँ कि बाद में क्या हुआ, बट उससे पहले मैं ये तो बता दूँ कि यहाँ मैं बना क्या रही हूँ। एक्चुअली जब मैं अपॉइंटमेंट से वापस आई तो मेरे पास कुछ दाल बॉईल करके रखी हुई थी और चिकन भी मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ था। तो मैंने जल्दी जल्दी मसाला भूना और फिर उसमें चिकन डाल के हल्का सा भूना और फिर दाल डाल दी और पानी डाल दिया है, और ग्रेवी वाला दाल चिकन तैयार हो गया है। तो बस यहाँ पे मैं तेज़ तेज़ चम्मच हिलाई जा रही थी और बातें करी जा रही थी, बट आपको तो समझ ही नहीं आई होगी कि मैं बना क्या रही हूँ एक्चुअली। तो वापस अब थायराइड की ही बात करते हैं। एनीवेज मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपके जो हार्मोन्स हैं बहुत ज़्यादा ओवरवर्क कर रहे हैं, हाई हैं, और आपको एक टैबलेट हर रोज़ लेनी है। और इन दिनों में ये भी हुआ था कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा गिर गया था और मैं वर्कआउट किया करती थी, डाइट करती थी, तो मैं समझ रही थी कि शायद मेरा वेट इस वजह से गिर रहा है, बट ऐसा नहीं था। मेरे हार्मोन्स इतने ज़्यादा ओवरवर्क कर रहे थे और मेरा मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा तेज़ी से वर्क कर रहा था कि मेरा वेट डे बाय डे गिरी जा रहा था, और ये अच्छा नहीं था बिकॉज मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने डॉक्टर की जो सजेस्ट की हुई टैबलेट थी उसको इतना ज़्यादा सीरियस लिया ही नहीं। कभी मैं टैबलेट ले लेती थी और कभी नहीं, और बस ऐसे ही चलता रहा। और फिर अचानक ये हुआ, बिकॉज मैंने इतनी केयर नहीं की, मेडिसिन टाइम से नहीं ली, ब्रेक ले लेती थी, तो बीमारी जो थी वो अंदर बढ़ती की और बढ़ते बढ़ते उसने ये साइड इफ़ेक्ट किया कि एक डिज़ीज़ होती है ग्रेव डिज़ीज़, उसमें जो होता है कि आंखों में थोड़ा सा फ़र्क आना स्टार्ट हो जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं, बट उस टाइम ये हुआ था कि थोड़ा सा मेरी आंखों में फ़र्क आ गया। मेरी जो लेफ़्ट आई थी उसका जो बैलेंस था वो राइट से थोड़ा सा फ़र्क हो गया। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया।
पर डॉक्टर्स ने कहा कि हमारे पास तो एक ही सोल्यूशन है, आपको ऑपरेट ही करवाना है, अदरवाइज़ आपकी आँख का कोई सीरियस इशू हो सकता है। एनीवेज मेरा ऑपरेशन हो गया और उन्होंने जो थायराइड ग्लैंड था उसको रिमूव कर दिया। अब तब से लेकर अब तक ये हो रहा है कि मुझे अपने आप को चलाने के लिए, अपने दिलो दिमाग को चलाने के लिए, अपने मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखने के लिए एक टैबलेट हर रोज़ लेनी ही पड़ती है और ये मुझे टिल द एंड ऑफ माई लाइफ लेनी पड़ेगी। अदरवाइज़ तो ये होना था कि मैं टैबलेट लेती रहती तो कभी मेरे हार्मोन्स बैलेंस हो जाते, तो डॉक्टर्स मुझे कह देते ओके अब आप ठीक हैं, अब आप टैबलेट लेना छोड़ दें। बट अब ऐसा कोई सीन नहीं है। इसलिए मैं ये कहती हूँ आपसे कि अगर खुदा न खास्ता आपके अंदर कोई ऐसे सिम्टम आप फील कर रहे हैं कि आपको टायर्डनेस फील हो रही है, आपके हाथ कांप रहे हैं, या आपकी आंखों के आगे अंधेरा आता है, चक्कर आते हैं, या फिर भूख जो है नहीं लग रही या बहुत ज़्यादा लग रही है, वेट अचानक से गेन हो गया है या गिर रहा है, या फिर ऐसे लॉट ऑफ अदर सिम्टम्स, सर में दर्द रहता है हर वक्त, तो प्लीज़ प्लीज़ गो टू योर डॉक्टर और ब्लड दीजिए, अपना टेस्ट करवाइए कि कहीं खुदा न खास्ता आपको थायराइड का मसला नहीं है। बिकॉज थायराइड एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे जिस्म को चलाने के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि जैसे आप समझें कि एक गाड़ी जो है ना वो पेट्रोल के बगैर नहीं चल सकती, ऐसे ही अगर आपके थायराइड हार्मोन्स जो हैं बैलेंस नहीं हैं तो आपका जिस्म जो है वो सही से वर्क नहीं करेगा। तो प्लीज़ मेरी आज की वीडियो को बहुत सीरियस लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।